कभी मोदी से हाथ मिलाने से भी करते थे नफरत। गुस्सा इतना, मोदी को लौटा दिया करोड़ों का चेक। आज पीएम मोदी के पैरों पर गिर रहे नीतीश कुमार। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जिस मोदी को गुजरात के दंगों के नाम पर बदनाम किया जाता था, वही मोदी नाम आज एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसके नाम पर बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है। और जो भी ब्रांड मोदी से टकरा रहा है, वो या तो इतिहास के पन्नों में सिमट जाता है या फिर मोदी ब्रांड को स्वीकार कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जिस नीतीश कुमार को आप बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए देख रहे हैं, ये आज के नीतीश कुमार हैं जिन्होंने ब्रांड मोदी को स्वीकार कर लिया है और बार बार ये वचन देते हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवाइबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी वो लोग। मोदी के साथ रहने के लिए बार बार वचन देने वाले नीतीश कुमार बार बार पीएम मोदी के पैर भी छू रहे हैं। पहली बार 7 जून को दिल्ली में एनडीए बैठक के दौरान पैर छुए और दूसरी बार 13 नवंबर को बिहार में मंच पर सबके सामने पीएम मोदी के पैर छुए। सीएम नीतीश कुमार आज भले ही बार बार पीएम मोदी के पैर छू रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यही नीतीश कुमार अखबार में छपी मोदी के साथ एक फोटो पर इस कदर नाराज हो गए थे कि तत्कालीन सीएम मोदी की ओर से भेजी गई मदद भी वापस लौटा दी थी। ये बात साल 2010 की है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान बिहार में कोसी नदी ने ऐसा तांडव मचाया था कि बाढ़ से हाहाकार मच गया। बिहार में आई इस त्रासदी से निपटने के लिए तत्कालीन सीएम मोदी ने नीतीश कुमार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद का चेक भेजा था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने वो चेक वापस लौटा दिया। पता है क्यों? क्योंकि बिहार में एक विज्ञापन छपा था जिसमें नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का हाथ थामे हुए थे और इसी विज्ञापन में बताया गया था कि बिहार के मुश्किल वक्त में गुजरात ने 5 करोड़ रुपए देकर आर्थिक मदद की। बस इसी विज्ञापन से नाराज होकर नीतीश कुमार ने 5 करोड़ का चेक मोदी को वापस लौटा दिया, क्योंकि उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं मोदी से हाथ मिलाने के चक्कर में मुस्लिम वोट उनके हाथ से ना निकल जाए। और मोदी से नीतीश की ये दूरी उस वक्त भी देखने को मिली जब साल 2013 में उन्हें बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी के नाम का ऐलान होते ही नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अलग होकर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन बिहार की 40 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत सके। एनडीए से रिश्ता तोड़ने वाले नीतीश कुमार साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव लालू और राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़े और जीतकर सीएम भी बने, लेकिन साल 2017 में पलटी मार फिर से बीजेपी के साथ आ गए। नीतीश कुमार इस बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और जीतकर मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन साल 2022 में बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चलाने लगे। लेकिन फिर मन डोलने लगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर बीजेपी के साथ चले गए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और अभी तक बीजेपी के साथ हैं। अब तो नीतीश कुमार यहाँ तक कहा करते हैं कि मीडिया भले उनके पाला बदलने की खबरें चलाए, लेकिन वो अब बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने वाले, जिसका सबूत एक बार फिर उन्होंने 13 नवंबर को पीएम मोदी के पैर छूकर दे दिया। लेकिन इसके बावजूद खुद बीजेपी को अभी भी नीतीश
नीतीश पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि लोग अब उन्हें पलटू राम भी कहने लगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी दरभंगा रैली में नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में आप सब बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम देश के लिए कर रहे हैं और बिहार को भी पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को एक एक बात को समझना चाहिए। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था। और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था। तो उस समय तो जो रांची कहा जाता है, आजकल रांची अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था और जो उस समय की बात थी, उस समय तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था। आजादी की लड़ाई में कुछ दिनों के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था, बिहार था। और बिहार के साथ तो आप सब जानते ही हैं, ये सब झारखंड वगैरह सब लोग एक ही साथ था। तो और झारखंड जो है काफी दिनों के बाद ये वर्ष 2000 में वो अलग हुआ था। और उस समय केंद्र सरकार ने तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वही आपको जो कह रहे हैं, वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया। वो अलग हो गया और उसके बाद सब वो अलग है, लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। अब वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उसी समय उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और 1900 में जब उनकी उम्र 25 साल हो गई थी, तो उनको जेल में जो डाला गया था, उनका निधन हो गया था।